नाज़रीन, अजीम व शान मुग़ल सल्तनत जिसने हिंदुस्तान पर तकरीबन 350 साल तक हुकूमत की और इनके इब्तदाई अदवार में यानी कि अकबर के दौर में और उसके बाद ये दुनिया के अमीर तरीन रियासत शुमार की जाती थी और दुनिया की 30% दौलत यानी हिंदुस्तान में थी। ये इतने अमीर थे, खुशहाल सल्तनत थी। इसका जवाल जिस पर बहुत सारे मुअर्रिखीन अक्सर मुतफिक हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद यानी 1707 के बाद इसका जवाल शुरू होता है, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीले की भी मिसालें दी जाती हैं। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे हक़ैक़ भी हैं, सुनाए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं है। इसका जवाल तो उस दिन शुरू होता है जब औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने वालिद को, शाहजहां को कैद करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था। यानी शाहजहां को कैद में डाला और बाकी भाइयों को यानी कि उनका ख़ात्मा करके उसने इक़्तिदार पर यानी दाराशिकों को कत्ल कर दिया, दीगर भाइयों को कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था। और फिर 1707 में जब वो मरने लगा तो उन्होंने वसीयत की कि मेरे बेटियों में मेरी हुकूमत जो है तकसीम कर दी जाए, यानी बराबर तकसीम की जाए। शहजादे जो उनके बेटे थे, शहजादे मुअज़्ज़म, उन्होंने उनके अपने दूसरे भाइयों आज़म और कामबख्श को कत्ल कर दिया। बजाय वो यानी कि सल्तनत तकसीम करने के उसने अपने भाइयों को कत्ल कर दिया, अपने वालिद की तरह, जिस तरह उसके वालिद ने किया था। दाराशिको अपने भाई को और दीगर को कत्ल किया था और उन्होंने शहजादे मुअज़्ज़म ने इक़्तिदार संभाल लिया और सिर्फ 4 साल उसने शहजादे मुअज़्ज़म ने हुकूमत की हिंदुस्तान के शहंशाह के तौर पर। और 4 साल बाद वो जब मर गया तो उसके बेटे इक़्तिदार के लिए लड़ने लगे। तो उसके बड़े बेटे जहांदार शाह ने अपने 3 भाइयों को कत्ल किया और इक़्तिदार संभाल लिया। यानी बाप, उसके बाद दादा तारीख दोहरा रही है। जिस तरह बाप ने भाइयों को कत्ल किया, जिसने दादा ने, औरंगज़ेब आलमगीर ने भाइयों को, दाराशिकों को कत्ल किया, इसी तरह उनका पोता भी जहांदार शाह ने 3 भाइयों को कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही उनके भाई जो अजीमुशान यानी उनका एक भाई था, उनके भाई अजीमुशान के बेटे फर्रुख शेर ने जहांदार शाह को कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, इक़्तिदार संभाल लिया, हिंदुस्तान का बादशाह बन गए। तो उसने ना सिर्फ जहांदार शाह यानी अपने चाचे को कत्ल किया, उन्होंने बल्कि उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया और फिर अपने भाई को भी, ताकि वो भी इक़्तिदार के लिए इक़्तिदार की जंग में शामिल ना हो, वो भी ना कहे कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह बन सकता हूँ, साजिश ना करे, उसको भी कत्ल कर दिया। और फिर अपने कई कज़न, अपने कई अजीज़ो अकारिब भी बेदर्दी से कत्ल कर दिए। बल्कि जहांदार शाह की जो कबीना थी, उसके कई उमरा थे, उनको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नाज़रीन, सिर्फ 1707 से 1713 तक 6 सालों में तकरीबन 1.5 दर्जन शहजादे, उमरा और हुक्मरानी के दावेदार मारे गए, बेदर्दी से कत्ल किए गए। और इसी तरह कई यानी कि उस दौर के उमरा, ताजिर भी मारे गए। तो नाज़रीन, ये था जवाल, और ये इस जवाल की शुरुआत शाहजहां की कैद से शुरू होती है, ना कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात से। जब औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने वालिद शाहजहां को कैद किया था और भाई दाराशिकों को कत्ल किया, तो वहीं से ही मुग़लों का जवाल शुरू होता है। जबकि बाज़ मुअर्रिखीन ये भी कहते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर का दौर सुनहरी था, वो दीनदार थे, उन्होंने कुरान पाक यानी कि हिफ्ज़ किया और कई कुरान पे पाक लिखवाए। बेशक ये सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से अपने वालिद को कैद किया, अपने भाइयों को कत्ल किया, जिस अंदाज से वो इक़्तिदार पर काबिज़ हुए, तो नाज़रीन यहीं से ही एक जवाल की ऐसी वबा फैली कि फिर उसके बेटों ने भी वही कुछ किया, उसके पोतों ने भी वही कुछ किया। और नाज़रीन, ये सिलसिला फिर 1857 तक
यानी कि बहादुर शाह जफर की हुकूमत तक ये बड़ी तेज़ी से ये ज़वाल का सफ़र चलता रहा। और वो हिंदुस्तान की हुकूमत जो पूरी दुनिया की अमीर तरीन रियासत शुमार होती थी, जिसके हुक्मरान जिससे यूरोप तक इमदाद लेता रहा, पूरी दुनिया के वफूद आते थे, पूरी दुनिया की ट्रेड यहाँ से होती थी, वो सल्तनत जिसने 350 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, वो अजीम शान सल्तनत, उसका ज़वाल औरंगज़ेब आलमगीर के दौर से, बल्कि जब उसने इक़्तिदार संभाला वहीं से ही शुरू होता है। नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीखनामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।